अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। लास्ट वीडियो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बार-बार कह रहे थे कि सर हमें कोई ना शॉर्ट वीडियो बना के दें स्टडी इन आयरलैंड के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं छोटी-सी एक चीज़ बताता जाऊँ कि स्टडी इन आयरलैंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? और उसके बाद देन उनका फ़ीस स्ट्रक्चर, उसके इंग्लिश टेस्ट एंड देन उनका इनटेक, ठीक हो गया। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट सबसे पहले पूछता है, उसने यूके जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कनाडा जाना हो या यूरोप जाना हो, उनका एक ही सवाल होता है। और वो सवाल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि जी हमें पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी। आयरलैंड यूरोपीय यूनियन में आता है, लेकिन ये शेंजन स्टेट्स में नहीं है। और मुझे इसलिए भी ये कंट्री बहुत ज़्यादा पसंद है कि शेंजन स्टेट्स में नहीं है, कि अगर इसका वीज़ा किसी को मिलता है तो एक तो शेंजन से जो लोग इलीगली आते हैं, ठीक हो गया, साइलम सीकर्स हो गए, और जो इलीगल रह रहे होते हैं वो आयरलैंड में नहीं आ सकते, ठीक हो गया। दूसरा, इकॉनमी वाइज ये यूके से बहुत आगे है। आप इसको गूगल करेंगे, गूगल में इसकी जीडीपी को जाके पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। थर्ड जो कि इम्पोर्टेंट थिंग है, स्टडी वीज़ा यानी कि मास्टर्स अपना कंप्लीट करने के बाद या बैचलर्स अपना कंप्लीट करने के बाद आप 5 साल वहाँ पर पूरे करते हैं तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। वन मोर थिंग कि ये लोग स्टडी वीज़े के बाद आपको 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू देते हैं। उस पीएसडब्ल्यू में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुनिएगा, ड्यूरिंग स्टडी वीज़ा आप अपने स्पाउस या किड्स को नहीं लेके जा सकते, मीन्स के डिपेंडेंट को, बट आफ्टर completion of your degree you can apply for your family dependent visa and spouse visa, यानी कि अपनी फैमिली को पीएसडब्ल्यू पर लेकर जा सकते हैं। ये जो पीएसडब्ल्यू देते हैं पहले 1 साल का देते हैं, देन उसके बाद एक्सटेंशन होती है 1 साल की, ठीक हो गया। सेम ऐसे ही इनका टेन्योर चलता रहता है। यहाँ तक पीआर के बारे में जो क्वेश्चन मेजरली रेज होता है उसके बारे में आपको एक चीज़ का मैंने ब्रीफली आंसर कर दिया, और फैमिली को आप लेके जा सकते हैं नहीं लेके जा सकते उसका ही मैंने आपको एक ब्रीफली आंसर दे दिया। अब हम आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इंटरमीडिएट जिस बच्चे ने 60% मार्क्स के साथ किए हुए हैं उसका गैप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 3 इयर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जस्टिफिकेशन भी हो साथ, अगर गैप है कि भाई एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस लेटर वो जो खुद लोग बना लेते हैं जीमेल का, याहू का, वो वाला नहीं चाहिए होगा, वैलिड एक कंपनी का चाहिए होगा। उसमें 60% मार्क्स हो इंटरमीडिएट में, और इसमें आपका आइल्ट्स भी एक्सेप्टेड है, पीटी भी एक्सेप्टेड है, और ड्यूलिंगो ड्यूलिंगो जो है वो ओवरऑल 115 कर लें तो चल जाता है। अब हम आ जाते हैं बैचलर्स में। बैचलर्स में कोशिश करें, अगर 4 इयर्स की ऑनर्स डिग्री की हुई है तो उसमें आपने ड्यूलिंगो 115 नॉट लेस दैन 110, एंड पीटी नॉर्मली जो चल रहा है वो मैं इंडिविजुअल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। सब यूनिवर्सिटीज़ का मैं आइडिया दे देता हूँ। मिनिमम मैक्सिमम 59 ईच कर लेंगे तो वो इक्वलेंट टू 6 हो जाता है, ठीक हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 56 पे भी ले रही हैं, कुछ 55 पे भी ले रही हैं, लेकिन आप 59 ईच कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इजीली आप सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आइल्ट्स आइल्ट्स 6 नॉट लेस दैन 5.5 इन ईच। यहाँ पर आयरलैंड की मार्क्स की रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया, बैचलर्स की, मास्टर्स की, एंड उनकी पीटी, आइल्ट्स एंड ड्यूलिंगो की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब हम आ जाते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर पे। एक चीज़ याद रखिएगा, आयरलैंड जो है वो फुल फ़ी के साथ वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। फिर मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा स्टूडेंट फुल ईयर की फ़ी पे करके जाता है, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है कि वो फुल ईयर की फ़ी पे करेगा, अराउंड 6 to 8 थाउजेंड यूरोज़ है, ठीक हो गया। लेकिन जो उसने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, अपनी रिमेनिंग जितने भी ईयर्स की फ़ीस है वो शो करनी होगी। किस तरीके से, अगर उसकी एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 10,000 यूरोज़ जो है उसकी फ़ीस है यूनिवर्सिटी की, और 10,000 यूरोज़ ही लिविंग एक्सपेंस है। तो उसका 4 इयर्स का बैचलर्स है तो अप्रोक्सीमेटली उसको 70 to 80 थाउजेंड यूरोज़ जो है वो स्टेटमेंट में शो करने होंगे, ठीक हो गया। अगर वो शो नहीं कर सकता तो वो बाउंड्स भी ले सकता है, ठीक हो गया। जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ होते हैं, वो बॉन्ड्स, आयरिश बॉन्ड होते हैं, वो आप ले सकते हैं और वहाँ जाके आप पर मंथ जो है पेमेंट्स निकाल सकते हैं, जैसे कनाडा में और जर्मनी में है। दूसरी बात ये कि मास्टर प्रोग्राम इजी है, उसमें 10 to 11,000 यूरोज़ फ़ीस है आफ्टर स्कॉलरशिप। और आफ्टर स्कॉलरशिप जो फ़ीस है पड़ी वो आपने फुल डिपॉजिट करवानी है, पीछे रह जाती है आपकी लिविंग कॉस्ट।
वो अराउंड 10,000 यूरोज़ है। लेकिन मैं अपने सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ 10 की जगह 15,000 यूरोज़ जो है आपने अकाउंट में शो करें। इसमें आपने अपने अकाउंट में स्टेटमेंट नहीं लगानी, ठीक हो गया। फिर मैं बता रहा हूँ अपने अकाउंट में स्टेटमेंट नहीं शो करनी, आपने अपने फादर के अकाउंट में स्टेटमेंट शो करनी है। फादर का कोई भी पुराना अकाउंट है उसमें पेमेंट डलवाएं, लेकिन उसमें आप सोर्स ऑफ फंड भी जो है उसको आपने जस्टिफाई करना है। ये बात बिल्कुल एंड में आ जाती है वीज़े के लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसमें एडमिशन का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो अराउंड 1 to 2 वीक्स है, लेकिन जहाँ पर सीट्स अवेलेबल हों, तो आपने इसको अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं सितंबर 2024 के लिए, तो आप एज सुन एज पॉसिबल करेंगे, इसको मज़ीद डिले नहीं करेंगे। देन उसके बाद जो लास्ट बात थी कि इसका प्रोसेसिंग वीज़े का टाइम, इसका प्रोसेसिंग वीज़े का टाइम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह और यूके की तरह शॉर्ट नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जो टाइम फ्रेम इस टाइम हमने रखा हुआ है लास्ट वीज़ाज़ के जो डिसीजंस आए हैं उनकी बेसिस पे अराउंड 12 वीक्स थी। तो हम स्टूडेंट को कहते हैं आप कोशिश करें 8 to 10 वीक्स का मार्जिन रख के वीज़ा अप्लाई करें, इससे ज़्यादा डिले ना करें। तो जो स्टूडेंट्स स्पेशली यूके में हैं वो भी आयरलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है पड़ा वो सारे का सारा यूके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको स्पेशली RQF 7, NQF 9, NQF 11 इसके बारे में नॉलेज होगी। इनके जो लेवल्स हैं पढ़े स्टडीज़ के, ठीक है, वो भी सेम है। जिन बच्चों ने एक सेमेस्टर्स पास आउट कर लिया है यूके से, वो भी बच्चे वहाँ पर मास्टर्स या बैचलर्स के लिए जा सकते हैं आयरलैंड में, लेकिन उसके लिए स्पेशली कुछ जस्टिफिकेशंस होती हैं, वो आप हमारे से रब्ता करके भी रेडी करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वही नॉर्मली चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई स्पेशली नहीं है, वही मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, रिकमेंडेशन लेटर्स अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं। अगर इंटरमीडिएट के लिए जा रहे हैं तो मैट्रिक, इंटर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स यानी कि रिजल्ट्स कार्ड, उनके सर्टिफिकेट्स यानी कि संतें, रिकमेंडेशन लेटर आपको कॉलेज दे देता है, एक CV हो गई, पासपोर्ट का फर्स्ट और सेकंड पेज हो गया, उसके बाद SOP जहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी जिस कोर्स में जा रहे हैं, ठीक हो गया। अगर वो आपका SOP की समझ नहीं है तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस जो है वो उसमें आपकी हेल्प आउट भी करेगी। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और हम इसको जो है मज़ीद भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस रह गए हैं जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, तो मैं इसको मज़ीद भी जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर करूँगा।